ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई, धन आया चला गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़े। कोई ना कोई निमित्त बनकर सामने से सहयोग के लिए आए। और बचपन से ही हमारे मांगने के संस्कार भी नहीं हैं। और अब जब ज्ञान में आए तो शिव बाबा की भी बहुत मदद मिलती है। जीवन के लिए कोई ना कोई रास्ता या इनकम का सोर्स निकल आता है और घर परिवार सब ठीक चल रहा है। अंतिम जन्म और अंतिम समय में भी सब कुछ मिल रहा है। तो प्रश्न यह है कि कोई भी कल्प में और कोई भी जन्म में, जन्म जन्म हम हर जन्म हम मास्टर दाता बनकर रहे, हमें कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। किस प्रकार इस अंतिम जन्म में हम भगवान से खजाना से भरपूर किया, ऐसे ही हम सदा भरपूर रहे, मास्टर दाता बनकर रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। उत्तर है, देखो, हमने पहला तो भगवान का शुक्रिया मानने की आपकी जो आदत है वो बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि सिर्फ भगवान का ही नहीं, सभी चीज, वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति, जो कुछ हमें मिला है, हमें रोज उसका शुक्रिया मानना है, क्योंकि और अप्रिशिएट करना है। इससे क्या होता है, हमारे जो ये न्यूरॉन है वो न्यूरॉन खुश, हेल्दी और शक्तिशाली बनते हैं। ये न्यूरॉन ही हमारे जीवन और शरीर का आधार है। क्योंकि सब चीजें जो कुछ हमारे साथ है वो सब हमें जो कुछ मिलती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो भी एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके आधार से मिलती है। और ये सारी सिस्टम हमने समझाई है, यूट्यूब ऊपर सब टॉपिक रखे हैं, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक, कर कुंडलिनी चक्र के टॉपिक, यूनिवर्स के टॉपिक, कर्म की गुह्य गति के टॉपिक। इसमें ये डिटेल में समझाया है कि कैसे हमारी सारी सिस्टम सूक्ष्म से स्थूल में सब कुछ मिलता है, कैसे ये सिस्टम चलती है, सब बताया है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। तो आपका जो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे जिससे हमें कोई भी जन्म में या सारे कल्प में कुछ भी मांगना ना पड़े, सदा भरपूर रहे और मास्टर दाता बने, तो इसका यही पुरुषार्थ है। हमें अभी जितनी गुण और शक्तियां भगवान से खींचकर बढ़ सके उतनी बढ़ना है, वही हमें स्थूल में मिलेगा। जितना ज्ञान होगा, ज्ञान भी एक धन है ना, तो सूक्ष्म में जितना ज्ञान हम समझेंगे, धारण करेंगे बुद्धि में, वही हमारे स्थूल धन के रूप में सारे कल्प में मिलेगा। और इसीलिए हमने बताया कि पहले जन्म से जैसे ही आपकी अवस्था होगी उस अनुसार आपका पद होगा और उस अनुसार लंबा समय तक आपकी स्थूल चीजों मिलती रहेगी।
तो बुद्धि जितनी क्लीन एंड क्लियर होगी, शुद्ध पवित्र बनेगी, उतनी लंबा समय हमारे संस्कार, अच्छे संस्कार काम करेंगे। और इसीलिए नंबर 1 में पहले तो आने का पुरुषार्थ करना है। उसकी बहुत सारी विद्या हमने यूट्यूब पर रखी है। और फिर श्री कृष्ण के घराने में आने का पुरुषार्थ करना है। एक है श्री कृष्ण के वंशज बनना, दूसरा है श्री कृष्ण के घराने में आना या एक्सटेंडेड फैमिली में आना, और तीसरा है प्रजा बनना। और प्रजा में भी अनेक कैटेगरी है, और यही 9 लाख आत्माएं जो भी नंबर 1 में कुल देवियां है, उस अनुसार ही कर्म के हमारे जो भी भोगना होती है या प्राप्ति होती है, वो ही उसने प्रकार की है। एक ही प्रकार की दुख नहीं होता है ना, और उसी प्रकार हमें जन्म मिलता है। तो हमें पहले तो तीव्र ते तीव्र पुरुषार्थ करना है। उसके लिए हमने 2-3 तो ओपनली टॉपिक रखे हैं कि कैसे पहले जन्म में आ सके, उच्च पद पा सके, उसके लिए क्या करना है। और हमारा भी लक्ष्य यही है कि हमें श्री कृष्ण के घराने में या 108 में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वही चीज हम सबको बता रहे हैं, जो करेगा सो पाएगा। और जिसकी बुद्धि खुलेगी ही नहीं, वो ग्रुप से निकल जाएंगे, कुछ कुछ करेंगे, डिस सर्विस करेंगे, सुख संपाप करते रहेंगे। तो फिर झोली में छेद होगा तो कभी भी झोली भरेगी क्या? तो ये सूक्ष्म पाप भी ज्ञान की जो हम झोली है, उसमें बहुत बड़ा छेद है। उसके भी हमने टॉपिक रखे हैं कि अपने अंदर चेक करो कौन से छेद है। वो हमने बड़ौदा के टॉपिक रखे हैं, बीके क्लासेस में समझाया है, वो सुनो और एक एक बात को प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करो। तो पहले से ही नंबर 1 में आएंगे। तो अंतिम तक आप सोचो, हमारा सबके जिसको जैसे मिला है उस पद अनुसार, लेकिन हमें जो भी मिला है, हम दुनियावी लोगों से बहुत अच्छे हैं। आज हमारे पास भी कोई चीज की कमी नहीं है। भले हम संतुष्ट हो गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं यूज करते, ये बहुत बड़ी अवस्था है। तो हम यही सोचते हैं, अगर हमारी इतनी उम्र तक हमारी याद शक्ति, हमारी एकाग्रता जो बनी रही है, जो दुनिया वाले में इतनी उम्र में होते, छोटे छोटी उम्र में ही अभी याद शक्ति चली गई है। तो ये सब हमें जो कुछ मिला, इसके लिए हम रोज बाबा का खूब खूब आभार मानते हैं सुबह में ही, और हर चीज में हर पल शुक्रिया करते रहते हैं। और हर चीज जो भी हमें मिला है, घर परिवार फर्नीचर, सृष्टि प्रकृति, हमारा हेल्दी है, हम बहुत हेल्दी है, और इतनी बुद्धि का ताला भगवान ने खोला है, तो हम रोज शुक्रिया मानते हैं। इससे ही हमारे न्यूरॉन और ही एक्टिव होते जाते हैं, डीएनए फिर से एक्टिव हो जाती है, और हम जिससे भी कनेक्टेड है डीएनए से, क्योंकि डीएनए तो आज साइंस ने भी कहा है कि डीएनए में हमारे दादे के परदादे के परदादे के परदादे भी सब कुछ जो कुछ किया है वो सब इसमें है, छप हमारे साथ जुड़े हैं। और कैसे हमारा नेक्स्ट जन्म होगा वो भी डीएनए में है। इसका मतलब ड्रामा और पूर्वज नंबर 1 आत्माएं हमारे से जुड़ी है, वो हमारे डीएनए में है। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे
पुरुषार्थ में नंबर 1 में आएंगे, माना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, हमारे सारे चक्र खुल जाएंगे, तो हम ऐसे ऐसे हम फिर से जुड़ते जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।